गं गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम चातुर्मास से जुड़ी पौराणिक कथा का रसपान करेंगे। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। घबराए देवराज इंद्र ने व अन्य सभी देवताओं ने जब भगवान श्री हरि विष्णु से सहायता मांगी तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। वामन भगवान ने दान में 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान ने धरती और आकाश नाप लिया और तीसरा पग कहाँ रखें जब यह पूछा तो बलि ने कहा कि उनके सिर पर रख दें। इस तरह बलि से तीनों लोकों को मुक्त करके भगवान श्री नारायण ने देवराज इंद्र का भय दूर किया। लेकिन राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने बलि से वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ पाताल चलें और हमेशा वहीं निवास करें। भगवान विष्णु जी ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल चले गए। इससे सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने के लिए एक युक्ति सोची और एक गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास पहुंच गईं। इन्होंने राजा बलि को अपना भाई मानते हुए राखी बांधी और बदले में भगवान श्री हरि विष्णु को पाताल से मुक्त करने का वचन मांग लिया। भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसीलिए बलि को वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। आइए जानते हैं चातुर्मास के नियम एवं फल। एक दंडी या त्रिदंडी सभी के लिए चातुर्मास व्रत करनीय है, अर्थात एक दंडी ज्ञानीगण तथा त्रिदंडी भक्तगण दोनों ही चातुर्मास व्रत का पालन करते हैं। श्री शंकर मठ के अनुयायियों में भी चातुर्मास व्रत की व्यवस्था है। मनुष्य 1000 अश्वमेघ यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को पाता है वही चातुर्मास व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उपवास करके मनुष्य भक्ति पूर्वक चातुर्मास व्रत प्रारंभ करे। इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, पत्तल पर भोजन, उपवास, मौन, जप, ध्यान, स्नान, दान, पुण्य आदि विशेष लाभप्रद होते हैं। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। विशेषतः चातुर्मास में यह व्रत संसार में अधिक गुणकारक है। जो चातुर्मास में अपने प्रिय भोगों का श्रद्धा एवं प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। चातुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। तांबूल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता है और उसका कंठ सुरीला होता है। दही छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक मिलता है। नमक छोड़ने वाले के सभी पूर्त कर्म अर्थात परोपकार एवं धर्म संबंधी कार्य सफल होते हैं। जो मौन व्रत धारण करता है उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता। चातुर्मास में काले एवं नीले रंग के वस्त्र त्याग देने चाहिए। कुसुम्भ अर्थात लाल रंग व केसर का भी त्याग कर देना चाहिए।
आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान श्री हरि के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करे। ऐसा करने वाला मनुष्य बहुत से धन से युक्त होता है और सम्मान प्राप्त करता है। जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर शहद का सेवन करता है उसे महान पाप लगता है। चातुर्मास में अनार, नींबू, नारियल तथा मिर्च, उड़द और चने का भी त्याग करें। चातुर्मास में परनिंदा का विशेष रूप से त्याग करें। परनिंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। चातुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से निषेध है। कांसे के बर्तनों का त्याग करके मनुष्य अनन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करे। अगर कोई धातु पात्रों का भी त्याग करके पलाश पत्र, मदार पत्र या वट पत्र की पत्तल में भोजन करे तो इसका अनुपम फल बताया गया है। अन्य किसी प्रकार का पात्र न मिलने पर मिट्टी का पात्र ही उत्तम है, अथवा स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर उसकी पत्तल बनाएं और उससे भोजन पात्र का कार्य लें। पलाश के पत्तों से बनी पत्तल में किया गया भोजन चंद्रायण व्रत एवं एकादशी व्रत के समान पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला पुरुष अग्नियोष्टम यज्ञ के फल का भागी होता है। पंचगव्य सेवन करने वाले मनुष्य को चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। यदि धीर पुरुष चातुर्मास में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है तो उसके सब पातकों का नाश हो जाता है और वह वैकुंठ धाम को पाता है। चातुर्मास में केवल एक ही अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। जो मनुष्य चातुर्मास में केवल दूध पीकर अथवा फल खाकर रहता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। जो चातुर्मास में भगवान विष्णु के आगे खड़ा होकर पुरुष सूक्त का पाठ करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। कैसा भी दम्भु विद्यार्थी हो बुद्धिमान बनेगा। चातुर्मास सब गुणों से युक्त समय है। इसमें धर्म युक्त श्रद्धा से शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से देवठानी एकादशी तक उत्तम धर्मों का साधन एवं नियम महान फल देने वाला है। चातुर्मास में भगवान नारायण योग निद्रा में शयन करते हैं, इसलिए 4 मास शादी विवाह और सकाम यज्ञ नहीं होते। ये मास तपस्या करने के लिए है। चातुर्मास में योगा अभ्यास करने वाला मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। नमो नारायण का जाप करने से 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य चातुर्मास में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास से तत्पर न हुआ तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत का कलश गिर गया। जो मनुष्य नियम व्रत अथवा जप के बिना चौमासा बिताता है वह मूर्ख है। चातुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। उस समय तीर्थ और नदी आदि में स्नान करने का विशेष महत्व है। नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों एवं देवताओं का तर्पण करके जप होम आदि करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जल में तिल और आंवले का मिश्रण अथवा बिल्व पत्र डालकर ओम नमः शिवाय का 4-5 बार जप करके उस जल से स्नान करता है उसे नित्य महान पुण्य प्राप्त होता है। चातुर्मास में अन्न, जल, गौ का दान, प्रतिदिन वेद पाठ और हवन ये सब महान फल देने वाले हैं। सधर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों के दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन आदि सत्कर्मों में संलग्न रहना और दान में अनुराग होना ये सब बातें चातुर्मास में दुर्लभ बताई गई हैं। चातुर्मास में दूध, दही, घी एवं मट्ठे का दान महाफल देने वाला होता है। जो चातुर्मास में भगवान की प्रीति के लिए विद्या, गौ व भूमि का दान करता है वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। चातुर्मास में अग्नि में आहुति, भगवत भक्त एवं पवित्र ब्राह्मणों को दान और गौओं की भली भांति सेवा पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय
और देव पूजन किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। जो एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता है वह पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः उनके नाम का कीर्तन और जप करता है उसे कोटि गुना फल मिलता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।